की शादी विराटनगर के राजा कंवलनयन की बेटी उत्तरा कुमारी से पक्की तय हो जाती है, तो वो पांचों पांडव छठी द्रौपदी भगवान कन्हैया के पास एक चिट्ठी लिखते हैं कि हमने अपने बेटे अभिमन्यु का रिश्ता उत्तरा कुमारी से पक्का कर दिया है और इन प्रदेशों में हमारे भाती भी तुम हो और हमारे बराती भी तुम हो। सजनों, उस चिट्ठी को कन्हैया पढ़ते ही बड़े राजी हुए कि मेरी बहन द्रौपदी के जीवन में बड़े दिनों के बाद आज ये खुशी का मौका आया है। ऐसा हाथ भरूंगा कि सारा जमाना खड़ा तमाशा देखेगा। बनकर के भाती आ जाते हैं कन्हैया। द्रौपदी को जब पता लगा कि कन्हैया भाती बनकर के आ गया तो छो में भर गई। खुले केस, नैनों से ज्वाला, मुख से लंबी जीभ, हाथ में खप्पर, और कह दिया कि बताओ, बुलाओ कहां है मेरा भाती, आज मैं भात पहनूंगी। कन्हैया को बुलाया गया कि द्रौपदी भात के लिए तैयार खड़ी है। कन्हैया जी भात भरने के लिए दरवाजे की तरफ आते हैं। द्रौपदी के रूप को देख करके वह त्रिलोकीनाथ कन्हैया 3 कदम पीछे हट गए और कहने लगी, द्रौपदी ठहर कन्हैया, मैं तेरी बहन द्रौपदी हूं, तू मेरा भाती है, बात पहनूंगी। और आइए दोनों के बीच में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं वो रागनी के माध्यम से आइए सुनते हैं। प्रधान सतीश रावत नांगल सोडा से जो 1100 रुपए देकर के पार्टी का सम्मान करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। प्रताप चौधरी दिल्ली नांगल सोडा जो 1100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रधान जी के लिए। किस तरह से कन्हैया और द्रौपदी के सवाल जवाब होते हैं बाकी हमारे रागनी में सुनेंगे। हाँ बोल भाई कृष्ण। इतने खुशी के मौके पर तुमने क्या वेशभूषा बना ली? खुले केस, नैनों से ज्वाला, मुख से लंबी जीभ। ये वेशभूषा बना नहीं ली और? मेरा भेष ही ये है। तुम्हारा भेष ही ये है? हाँ। यानी अब तुम उस भेष को छोड़ करके इस भेष में रहने लगी हो? हाँ। आखिरकार क्यों? क्यों ये सवाल मत कर मुझसे, ठीक है ना? तू जैसे आया, तुझे देख के तो मुझे ना इतना गुस्सा आता है बस हमेशा। ये ब्याह शादी का खुशी का मौका है और ब्याह शादी के खुशी के मौके पर ये रंज, ये मलाल और इस तरह की बातें और इस तरह का भेष शोभा नहीं देता। तेरे लिए होगा ये खुशी का समय, मेरे लिए नहीं है। अरे तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार तमाम लोग इस ब्याह में सम्मिलित हैं। अपना असली पहले जैसा रूप कर, मैं तेरा भाती सामने खड़ा हूँ। अच्छा। और मेरे हाथ से भात पहन। सुन भाती, तेरे हाथ का भात नहीं चाहिए और पटड़े के ऊपर पैर रख मत देना, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। अच्छा। हाँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि तुम्हारे बेटे की शादी है? नहीं। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि तुम्हारा भाई भाती बनकर के भात भरने के लिए तैयार खड़ा है? इतनी सी भी इस बात की खुशी नहीं कि तू आया है भात भरने के लिए, दुष्ट। तो कहना क्या चाहती है? सुन ले मेरी बात। कहो। हो तू तो पटड़े ऊपर पैर धरण ने ओ मत नंदलाल उठाइए डके भात देने ने प्यार खड़िया तू मत बेबे धमकई भात देने ने प्यार खड़िया तू
दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का होशे के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का होशे और ना भाई का फर्ज दुखों में क्या अलग रहने का होशे ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का होशे कृष्ण कहाँ निभाया था तने अरे कृष्ण कहाँ निभाया था तू अपना फर्ज बताइए मैंने कहीं अपना फर्ज नहीं निभाया कहीं नहीं निभाया तेरा कहीं साथ नहीं दिया कहीं साथ नहीं दिया तूने मेरा तो सुन हाँ और ये चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलैये चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलैये ढाणी सैनिया की जो कृष्ण द्रौपदी की भात की रागनी में जो 1100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजेश डेलीगेट थनवास 100 रुपए, सीताराम सनोप बनवारी सैनी थनवास 100 रुपए। हाँ ये सभी से भात की रागनी में भिखारी कहीं का कन्हैया जी के भक्त जो द्रौपदी का भात भर रहे हैं। अच्छा हाँ ऐसी भाग्यशाली बहन किसे भाई की होगी जिसी तू है। अपने मुंह में भर ले पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। अच्छा हाँ सारे भात में तेरे मुंह में भर के जाऊंगा सारे पैसे। सुन ले मेरी बात। अरे था कौन सा अरे था कौन सा एहसान तने तो चढ़ाया तारा। अरे कौन सा तन्ने चढ़ा रखा वो तो भेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया क्या? अब जान गया क्या? तन पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तन पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। वचन दिए एहसान बताया। वचन दिए एहसान बताया चला यहाँ से जाइए। अरे जो मांगेगी दे दूंगा
पैसे ले पैसे। जा जा। तू ये ज्यादा भूखा पैसे वैसे का तू ही रख। और बता, और बात में क्या लेगी? लेकिन जब दूंगा, जब ये पहले जैसा रूप कर जो पहले रूप में रहा करती। रहने दे, डर जाएगा तू। नहीं, डर तो मैं इस रूप से गया। अरे इससे भी खतरनाक है वो तो। पहले जैसा? हाँ। इससे भी खतरनाक? हाँ, तुझे असली रूप का ही नहीं पता, मेरे का भी। सजनों, आगू आग बम्ब, क्या समझ रहा है तू मुझे? 13 साल की दर बदर की ठोकरें खा रही थी पांचाली द्रौपदी। हाँ। विकराल रूप बना करके खड़ी है। अच्छा। कन्हैया ने कहा कि पहले जैसा रूप कर ले। अब जब पहले जैसा रूप करेगी तो वही खुले बाल है, वो सूखे बाल है, चेहरे का नूर झड़ा हुआ, और वो 13 साल से जो दर बदर की ठोकरें खा रही थी, सजन अपने पहले जैसे रूप में आती है। कन्हैया क्या कहते हैं सुनेंगे? आइए। अरे पहले जैसा पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा कोन्या ज्यादा कोन्या, क्या ज्यादा कोन्या टेम तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में, मेरे के कंगाल देख ले। और ये घाटे में टोटे में रह जागी भात की, करके दौड़ देख ले। घाटे में रह जागी भात की, करके दौड़ देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। ना चाहिए धन माल देख ले, मत बात मच गई। और सांप सांप दिखे, सांप सांप कह दे बहना जो हो भात लेना चाहिए। सांप सांप कह दे बहना जो भात लेना चाहिए। आदरणीय हमारे बाबूलाल जी खटाना धनवा से, जो इस बात की रागनी पे स्पेशल में खुश होकर के 500 रुपए हमारे पार्टी के लिए सम्मान देते हैं। खटाना साहब का बार बार धन्यवाद। और आदरणीय खाली राम जी मुकदम खेड़की से, जो 500 रुपए देकर के हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय मालाराम रावत जी बनका से, जो मैसी ट्रैक्टर के डीलर हैं, वो भी 500 रुपए देकर के हमारी पूरी पार्टी का मान सम्मान देते हैं। सभी भाइयों का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए। पहन ले भात, ले ले भात। ना ना ना, ये मौका है, अगर इस मौके ने आज चूक गई, जा तू। ये जब तक जिएगी रोएगी। एक आधा ट्रैक्टर भी चाहिए तो वो भी बता दियो, आ रहे हैं ट्रैक्टर वाले। आज तो चाहे मैसी ट्रैक्टर ले ले। अच्छा हाँ, आज तो चाहे गाड़ी कोई सी भी ले ले, अच्छा, चाहे 3 व्हीलर ले ले, हाँ ठीक है। चाहे वह झोटा बुग्गी ले ले, जोटा बुक्की नहीं चाहिए मुझे। चाहे कितना भी खेत ले ले। खेत, हाँ, दरअसल बात ऐसी है। हीरे मोती जवाहरात, ए चले सोना चांदी, ना महल हवेली कोठी बंगला, नौकर चाकर दास दासियां, ना ना ना, कसम से आज तो चाहे बाबा खेता ले ले, वो अभी दे दूंगा। अब तूने नाम तो ऐसे आदमी का ले दिया।
चल खेता बाबा को दे देना, लेकिन उसके और कोई नहीं चाहिए, बाबा खेता ही चाहिए। हाँ, कहते अपनी बात सुन ले भाई, मुझे कैसा बात चाहिए। सुना दे। अरे तीन वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती। एक वचन क्या? बस एक वचन क्या? पहले दे दे, क्यों? न छोटू बहन फिरोती। भर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी बात फिर रोती। हरी तेरा मेरा दोष नहीं, ये तो समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं, ये समय सराहनी होती। और भारत छोड़ी दल का पियूं, रे 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 और भारत छोड़ी दल का पियूं, मन भैया खून पिए। 18 सोनी दल का खून। भारत छोड़ी दल का खून पीना चाहती हूँ मैं। बोल। सजनों, ये इतिहास की बात है। 18 अक्षौणी दल का खून द्रौपदी ने 3 वचन भरवा करके कन्हैया से मांग लिया और कह दिया कि ये रहा मेरा खाली खप्पर 18 अक्षौणी दल के खून से, जा ये खप्पर भर दे, हाँ तेरा बात पूरा। बोल। 18 अक्षौणी दल को मामूली बात थोड़ी थी। सज्जनों, महाभारत में 2 सेनाएं थी, कौरव और पांडवों की। कौरव की सेना भारी थी, गिनती में पांडवों की सेना कम थी। 11 अक्षौणी दल में कौरव की सेना और जितने भी हाथी घोड़े, जो जीव, जितने भी जवान थे, जितने भी योद्धा थे, वो कौरव दल की सेना के 11 अक्षौणी दल थे। और पांडवों की सेना का 7 अक्षौणी दल था, जिसमें 5 पांडव की सेना, हाथी घोड़े सभी जीव जानवर, और यहाँ तक भगवान कन्हैया भी 7 अक्षौणी दल की गिनती में आते थे। न कौरव पांडवों को छोड़ा, न कौरव पांडवों की सेना को बख्शा, और न भगवान त्रिलोकीनाथ कन्हैया को बख्शा। कह दिया कि 18 अक्षौणी दल का खून खप्पर में भरो। सज्जनों, द्रौपदी भी अवतार थी, शक्ति अवतार थी। कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन द्रौपदी एक शक्ति थी। वो आदि शक्ति की पहचान द्रौपदी थी। एक वचन कन्हैया ने इसलिए पहले भरवाया था क्योंकि कन्हैया को सब कुछ पता था कि द्रौपदी क्या मांगने जा रही है। इसलिए एक वचन जो फिरौती का था वो कन्हैया ने भरवाया। द्रौपदी मांग लिया तूने अपना भाग, हाँ मैं भाग भरूंगा तेरा, क्योंकि ठीक है। तेरा भाती हूं। अच्छा, लेकिन मेरी फिरौती भी दे दे। मैं 18 अक्षौणी दल का खून तेरे खप्पर में भरूंगा। तूने वचन के बदले वचन मांगा है। नहीं, मेरी तो एक फिरौती है छोटी सी। और अगर मैं तेरी फिरौती ना दूं तो? अगर मैं तेरे 3 वचन में तेरा खप्पर ना भरवाऊं तो? अच्छा, फिर तो दे दूंगी। सुन ले। 18 अक्षौणी दल का पियूं, मन भैया खून पिए। जा दिया, लेकिन एक चीज छोड़ देना। क्या? और ये 5 पांडव, हाँ 5 पांडव और कृष्ण पे तू रोटी खाई है। 5 पांडव और कृष्ण पे तू रोटी खाई है।
पांडवों को छोड़ दे और छठे अपने भाई को छोड़ दे, 6 प्राणियों की जान बकस दे। लेकिन तुम 6 की जान तो मैं बिल्कुल भी नहीं बकस सकती। क्यों? तुझे सारी दुनिया छलिया ठीक कहती है, तूने बहन को भी नहीं बख्शा, मेरे साथ भी छल कर दिया वचन लेके। इतने सारे जीवों के खून से तेरा खप्पर भर रहा हूं, हम 6 में कितना खून निकलेगा? थोड़ा तुम सा। में ही तो ज्यादा निकलेगा। तो मैं नहीं छोड़ सकती, और क्यों नहीं छोड़ सकती वो भी बता दूंगी। माँ डायन हो तो अपनों को तो वो भी बकसती है। मैंने कोई औरों की जान नहीं मांगी। 5 पांडव और क्या अपनी मांग ली? वो 5 पांडव तेरे अपने हैं, उनको छोड़ दे। मेरा कोई अपना नहीं है। और तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। ना ना, मेरा कोई भाई नहीं है। एक छठे अपने भाई को जो छोड़ दे। चाहिए वो चाहिए, बोल दे सकता है कि नहीं? दूंगा, लेकिन तू बता फिरौती दे सकती है? नहीं दे रही हूँ, चल। तो जब मैं भी वचन देता हूँ, अरे तेरा खप्पर भरवा के रहूंगा, तेरा खप्पर भरवा के रहूंगा। अगर अब भर गया तो ठीक, अगर हम 6 के बगैर अधूरा रह जाएगा तो एक दिन हम भी भरेंगे तेरे खप्पर। अच्छा तो सुन ले। अरे तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, हमारी चोट कुदारी। और धुर तेरी चली आई ना फिरौती लई निराली। पर तुम 6 के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में क्या या कलयुग में, क्या कलयुग में भरवा दूंगा आज सबर राखे पंचाली।